अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको नमपाई के नेक्स्ट लेक्चर में वेलकम करती हूँ। आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू करना है और उसका लास्ट टॉपिक सॉल्व एंड डिटर्मिनेंट्स से हमारे पास हमें इस पर डिस्कस करना है। ओके, सो चलें इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, बेसिकली होता क्या है? समटाइम्स यू नो टोटल्स बट नॉट ईच सिंगल प्राइस। समटाइम्स आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, आपको उनका टोटल तो पता होता है लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि हर सिंगल प्रोडक्ट की क्या प्राइस है। जैसे हम इस बात को इस टेबल की हेल्प से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आप सपोज करें आप एक रेस्टोरेंट में गए, वहां पे आपने एक कॉफी एंड मफिन जो है वो ऑर्डर किए, ठीक है, एंड टोटल बिल जो बना वो आपके पास 11 रुपीज है, 11 है, ठीक है, $11 लेट्स सपोज, ठीक है। और जो सेकंड आपके पास बिल है, लेट्स सपोज कोई और पर्सन है जिन्होंने एक कॉफी और एक मफिन ऑर्डर किया और उनका बिल जो है वो $7 बना, ठीक है। अब हमें टोटल तो पता है, यहाँ पे क्वांटिटी भी पता है, हमें टोटल भी पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक जो कॉफी है उसकी क्या प्राइस है और एक मफिन है उसकी क्या प्राइस है, ठीक है। ऐसी अननोन वैल्यूज को जानने के लिए हम सॉल्व एंड डिटर्मिनेंट्स का कॉन्सेप्ट जो है उसको यूज करते हैं। ओके, सो a snapshot gives you two clues. That is the small system of equations. NumPy can find the missing price with np dot len alg dot solve, ठीक है। आप लोग अब वही एग्जांपल आप सपोज करें, आप शॉप पर गए, ठीक है, आपने कुछ चीजें बाय की, ओके, आपको ओवर टोटल का तो पता है लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके पास जो है वो एक पर प्रोडक्ट आपके पास क्या प्राइस है। ये फाइंड करने के लिए हम नम पाई में ये स्पेसिफिक आपके पास लाइन ALG ये मॉड्यूल है और उसके अंदर सॉल्व का फंक्शन है जिसको यूज करके हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एग्जांपल में आपको बता रहे हैं two coffees plus one muffin equals to cost $11 and one coffee plus one muffin costs $7. Put the numbers in the table A, put the totals in the number in B, then solve for। अच्छा, अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है? हम जो भी हमारे पास टोटल क्वांटिटीज है उसको हम A टेबल में डालेंगे और जो हमारे पास टोटल है उसको हम B टेबल में डालेंगे एंड देन हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, इस कोड की हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आप सपोज करें हमारे पास यहाँ पे एक एरे है A नेम से, टू टर्मिनेंट एरे है जिसके बीच में हमने क्वांटिटीज डाल दी, ठीक है, ये हमारे पास क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रही है और जो हमारे पास बी एरे है 1D एरे, ये हमारे पास टोटल प्राइसेस को जो है वो डिनोट कर रही है। ओके, जब आपने पर प्रोडक्ट प्राइस की या जो भी आपके पास चीज है उसकी आपने प्राइस फाइंड करनी है तो उसके लिए हम करेंगे क्या? हम numpy we will use np dot line alg मॉड्यूल और उसके अंदर हम डॉट सॉल्व का फंक्शन यूज करेंगे और उसके पैरामीटर्स में हम अपनी फर्स्ट टू डायमेंशनल एरे एंड सेकंड एरे जो है उसको पास कर देंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्वांटिटीज और हमारे पास प्राइसेस हैं टोटल। ओके, एंड आपके पास इसकी पर आपको प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो फाइंड होगी और वो रिजल्ट जाके प्राइसेस में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, एंड एट द एंड जाके हम प्राइसेस डिस्प्ले कर देंगे। अब हमने इस कोड को रन करके देखते हैं। हमने कोड को रन किया और ये देख सकते हैं आपके पास प्राइस आ गई, ठीक है। इससे पता चला कि हमारे पास वन कॉफी की प्राइस जो है वो 4 है और जो वन मफिन है उसकी प्राइस 3 है। ओके, ऐसे हमने देखा कि जब भी हमारे पास टोटल प्राइस हो कुछ प्रोडक्ट्स की और उनकी प्राइस हमें मालूम ना हो तो हम कैसे वो प्राइस जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये बेसिकली सॉल्व फंक्शन है आपके पास लाइन जी, इसको लीनियर अलजेब्रा बोलते हैं फुल फॉर्म में, ठीक है। और ये एक मॉड्यूल है, ओके, जिसकी मदद से आप फिर कोई भी अननोन प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइस को फाइंड कर सकते हैं। ओके, आगे मूव करते हैं और अब हम डिटर्मिनेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, before solving you can check np.linealg.det. If the determinant is 0 or very close, the puzzle has no one clear answer. If it is not 0, solve should work. अच्छा, बेसिकली डिटर्मिनेंट फंक्शन आपको हेल्प करता है जब भी आप किसी भी
टू डायमेंशनल एरे को या इस तरह की सिचुएशन को आप सॉल्व करने लगे, ठीक है। सो सॉल्व का फंक्शन यूज करने से पहले आपको रिकमेंड किया जाता है, ठीक है, जहां पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि आप डिटर्मिनेंट का फंक्शन यूज कर लें। डिटर्मिनेंट का फंक्शन बेसिकली आपको हेल्प करता है, वो आपको ये बताता है कि ये जो आपके पास टेबल्स हैं, ये जो आपके पास एरेज हैं, क्या वो सॉल्वेबल हैं या नहीं है, ठीक है। क्या आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके बाद उसके बाद वो आप कोई प्राइस या जो भी आप क्वांटिटी फाइंड करना चाह रहे हैं वो आपके पास आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। सो अगर आपके पास डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो आ जाता है, आर वेरी क्लोज, द पजल हैज नो वन क्लियर आंसर, ठीक है। अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं उस टू डायमेंशनल एरे का, ठीक है, और आपके पास जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो आ जाता है, तो इसका मतलब है कि आपको उसको सॉल्व करने के बाद, उस पजल को सॉल्व करने के बाद कोई आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इसी वजह से आपको आगे चल के उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसको सॉल्व फाइंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा तो इसका मतलब है उसकी यूनिक वैल्यूज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। आप जो है इजीली उस पे सॉल्व फंक्शन जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो नीचे आप यहाँ पे देखें, आपको कोड गिवन है। ओके, सो इसमें आपके पास दो जो है टू डायमेंशनल एरे हैं, दोनों का डिटर्मिनेंट फाइंड किया गया है। ओके, हम इस कोड को रन करते हैं जी। तो आप देखें, ये जो आपके पास जो ए वाली टू डायमेंशनल एरे है, ठीक है, उसका आंसर आपके पास 1 आया है, 0 नहीं आया। इसका मतलब है कि ये नॉट जीरो यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, यानी कि इसको आप फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके पास सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। और जबकि आपके पास जो एम टू डायमेंशनल एरे है, ठीक है, इसका जो हमने फाइंड किया डिटर्मिनेंट, तो उसके इससे हमारे पास जीरो आंसर रिटर्न हुआ। तो इसका मतलब है कि इससे हमारे पास रोज रिपीट नो यूनिक आंसर, यानी इससे हम यूनिक आंसर गेट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप यहाँ देखें इस टू डायमेंशनल एरे को, सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज जो है वो दोनों रोज में डिफरेंट है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे 2 और 1 है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रोडक्ट ली, ठीक है, आपने दो जो है 2 कॉफीज परचेज की, एक मफिन परचेज किया, एक कॉफी परचेज की, एक मफिन परचेज किया, ठीक है। सो ये अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज है। यहाँ पे आप देखें, यही आपके ये जो फर्स्ट रो है, सेकेंड रो फर्स्ट रो का डबल है, ठीक है, यानी कि आपने इसी को यहाँ पे 2 टाइम्स करके रिपीट कर दिया है। सो जब आप ऐसी वैल्यूज को पुट करते हैं तो उसका आप सॉल्व फाइंड नहीं कर सकते, उसका डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आता है, ठीक है। सो यकीनन आपको सॉल्व और डिटर्मिनेंट कहाँ यूज करते हैं वो क्लियर हो गया होगा। नीचे आपके पास मजीद ये डिटेल मौजूद है, आप इसको जरूर रीड कीजिएगा और इसके अलावा इस क्विज को भी अटेम्प्ट कीजिएगा। हम जल्दी से मूव करते हैं अपने चैलेंज की तरफ। ओके, ओके, सो हमें यहाँ क्या करना है, हमें एक टू डायमेंशनल एरे लेनी है ए के नाम से, और एक बी लेनी है 1 डायमेंशनल एरे, एंड देन हमने उसको लीनियर अलजेब्रा को यूज करके, मॉड्यूल को यूज करते हुए सॉल्व का मेथड फंक्शन यूज करना है और इसे सॉल्व करना है, और उसका रिजल्ट जो है वो एट द एंड प्रिंट करना है, ठीक है। ओके, सो हम देखते हैं कि इस सिचुएशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए, आपके पास यहाँ पे 2 एरर्स जो है वो डिफाइन हुई है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली we have to write x equals to np dot linalg dot solve, और इसमें हम पास करेंगे a and b, and at the end हम will print x को हम प्रिंट कर देंगे। ओके, सो अब हम अपने इस कोड को रन करके देखते हैं। ओके, सो यस, अब आप देख सकते हैं कि हमने अपनी टू डायमेंशनल दोनों एरेस को डिफाइन किया, देन हमने लीनियर अलजेब्रा का मॉड्यूल यूज करते हुए सॉल्व का फंक्शन यूज किया, ठीक है। और हमने फाइंड किया कि आपके पास आप सपोज करें कि आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स की जो है वो क्वांटिटी दी गई थी, बट हमें प्राइस नहीं पता था। सो हमारे पास वो आउटपुट आ गया इंडिविजुअल प्रोडक्ट की प्राइस का। ओके, एक्सपेक्टेड आउटपुट और हमारी आउटपुट मैच हो गई है और हमने सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर दी हैं। सो यकीनन आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।